आखिर क्यों ये कब्रिस्तान जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे पहाड़ों के बीच रखा गया है? कैसे हुई थी मैक्सिको में मछलियों की बारिश? और क्यों इतना खास होता है ब्लैक वाटर कि सभी एक्टर एक्ट्रेस के हाथों में ये देखने को मिलता है? जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 1, इन लटकते हुए कॉफिन्स को देखिए। जरा सोचिए, जिन कॉफिन्स को जमीन के नीचे दफनाया जाता है उन्हें ऐसे पहाड़ के बीचों बीच किसने पहुँचाई? दरअसल ये नजारा चाइना के सिचुआन और यूनान के शहर का है। यहाँ पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि 131 कॉफिन्स पाए जाते हैं और सभी के सभी ऐसे पहाड़ के बीच में किसी ऊंचाई पर ही हैं। लोकल्स का कहना है कि ये कॉफिन्स लेजेंड्स के होते हैं जिनके पास उड़ने की शक्ति होती है, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसा किसी ट्राइब के लोग करते होंगे। इन कॉफिन्स पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि इन सभी में से सबसे पुरानी कॉफिन आज से 3000 साल पहले की है। ये तब की बात है जब चाइना में बोस समाज के लोग रहा करते थे। इन लोगों के बारे में हिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि समाज के सभी लोगों को मिंग डायनेस्टी की आर्मी ने चुन चुन कर मार डाला था। इन कॉफिन्स के अपीयरेंस की बात की जाए तो ये बड़े से पेड़ को बीच से खोखला करके बनाया गया था। वो समाज के लोग अपने कॉफिन्स को ऐसे जमीन से इतनी ऊंचाई पर क्यों रखते हैं? वेल, ये राज उनके साथ ही मिट गया, लेकिन हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि कोई जंगली जानवर उनके उन पूर्वजों और परिवार वालों की डेड बॉडी को नुकसान न पहुंचाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें एक अंधविश्वास हो कि जिसकी कॉफिन जितनी ऊंचाई पर होगी उसे उतनी जल्दी स्वर्ग मिलेगा। वैसे ये भी एक अंदाजा ही है। जियोलॉजिस्ट आज भी ऐसे कॉफिन्स ढूंढने में लगे रहते हैं। नंबर 2, अगर आपके शहर में बारिश होती है तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तेज ठंडी हवा, पानी की बूंदे और जमीन से निकलती मिट्टी की खुशबू। लेकिन क्या आपने कभी बारिश में मछली बरसते हुए देखा है? जी हाँ, मछली। साल 2017 में मैक्सिको में ऐसा कुछ देखने को मिला था जब लोगों पर बारिश में पानी की बूंदे नहीं बल्कि उसी के साथ साथ मछलियाँ भी बरस रही थी। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बारिश टोर्नेडो की वजह से आई थी। ये मछलियाँ समुद्र के अंदर से टोर्नेडो में उड़कर यहाँ तक आ गयी। ठीक ऐसा ही कुछ एक बार तमिलनाडु में भी हुआ था। ऐसी बारिश में मछलियों के साथ साथ समुद्र के अंदर रहने वाले दूसरे जानवर भी आ जाते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि नागा साधु सोने के लिए किसी बेड या खाट का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही वो किसी गद्दे पर सोते हैं। उन्हें जब सोना होता है तो वो ऐसी जमीन पर सो जाते हैं। ऐसी कई नियम जिसका पालन इन साधुओं को करना पड़ता है। दीक्षा लेने के बाद एक नागा साधु अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं। वो किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। इन्हें किसी से कोई लगाव नहीं रखना होता है। ये किसी की तारीफ या फिर निंदा नहीं करते हैं। इन साधुओं को अपने साथ एक चिमटा हमेशा रखना पड़ता है। ये चिमटा इनके लिए शरीर का हिस्सा होता है जिसे वो अपने आप से कभी अलग नहीं करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि नागा साधु इसी चिमटे से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, आपने आजकल सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स को ब्लैक वाटर पीते हुए जरूर देखा होगा। इस काले रंग के पानी में ऐसा क्या खास है कि इसका दाम 4000 पर लीटर के आसपास होता है। इस ब्लैक वाटर को साइंटिफिक भाषा में एल्कलाइन वाटर कहते हैं। जिम या काफी ज्यादा पसीना बहने के बाद ये पानी काफी असरदार होता है। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई बढ़ा देता है। इस पानी की और भी बहुत सी खूबियां हैं जिनमें से एक है इसका पीएच वैल्यू। इसका पीएच वैल्यू नॉर्मल आरओ के पानी से ज्यादा होता है जिसके चलते हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। कुछ कंपनियां तो कहती हैं कि इनके ब्लैक वाटर की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है और इसे पीने से स्किन एजिंग कम होती है। हालांकि इस दावे को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। और इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ब्लैक वाटर की सबसे सस्ती बोतल 100 रुपए की आती है जिसमें आधा लीटर पानी होता है और सबसे महंगी बोतल 4000 की आती है जो हमारे क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली यूज करते हैं और इसे ब्राजील से इंपोर्ट किया जाता है। नंबर 5, इस आईएएस ऑफिसर को अब तक 54 बार ट्रांसफर किया जा चुका है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। अशोक खेमका जो कि 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इस जाबाज ऑफिसर को कोई भी मंत्री अपने डिपार्टमेंट में नहीं रखना चाहता क्योंकि ये करप्शन के सख्त खिलाफ है। ये अशोक खेमका वही आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुई इलीगल डील को कैंसिल करवाया था, जिसके बाद उन्हें ट्रांसफर कर उन पर मानहानि का केस चलाया गया। इतना ही नहीं, जब ये हरियाणा सीड्स कॉर्पोरेशन के एमडी थे तब उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा किया था। ज्वाइनिंग के 5 महीने के अंदर ही खेमका को अपने ईमानदारी की सजा मिली थी और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी खेमका सच्चाई और ईमानदारी के साथ छोड़ने नहीं वाले। देश को ऐसे ही आईएएस ऑफिसर की जरूरत है। नंबर 6, जहाँ पूरी दुनिया भर में कैलेंडर में 12 महीने होते हैं वहीं धरती पर एक ऐसा भी देश है जहाँ एक साल में 12 की जगह 13 महीने होते हैं। अफ्रीका का ये अनोखा देश साउथ इथियोपिया दुनिया के कैलेंडर से 7 साल और 3 महीने पीछे चल रहा है। यहाँ एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं और यहाँ पर हर जगह अलग अलग कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया जब 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाती है, इनके लिए ये एक नॉर्मल दिन होता है। इस देश में न्यू ईयर डे 13 सितंबर को मनाया जाता है। नंबर 7, दोस्तों इन सभी फैक्ट्स के साथ आज आपको कुछ ऐसी चीजें
बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अपनी आदत बना ले तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। किसी को प्यार करो बिना किसी को बता कर करो। अपनी खुशियों को शांति से सेलिब्रेट करो। जो भी खरीदना हो किसी को बिना बताए खरीद लो। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। और सबसे आखिरी और जरूरी बात, आप अपने नुकसान भी प्राइवेट रखो और अपने फायदे भी। ऐसे आप कब अमीर बन गए किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन वीडियो देख सिर्फ जाए ना, क्योंकि अब हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसे लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।